प्रिय भाइयों और बहनों, प्रभु की महान कृपा और शांति आप सब पर बनी रहे। आज का ये सामर्थी संदेश उन सभी के लिए है जो थके हुए हैं, टूटे हुए हैं और एक नई राह की तलाश में हैं। हो सकता है कि आपका आज का दिन भारी रहा हो, मन परेशान हो या चुनौतियां आपके सामने पहाड़ बनकर खड़ी हों। पर याद रखिए, प्रभु कभी अपने बच्चों को अकेला नहीं छोड़ते। जब हम कमजोर होते हैं, तब प्रभु अपनी शक्ति प्रकट करते हैं। जब हमारी राहें बंद हो जाती हैं, तब वे हमारे लिए नया द्वार खोलते हैं। जब हम रोते हैं, तब वे हमारे आंसू पोंछते हैं। आज प्रभु आपसे कह रहे हैं कि हिम्मत मत हारो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। भाइयों और बहनों, जीवन में कभी भी जितनी गहरी अंधकार की रात होती है, उससे पहले उतनी ही उजली सुबह आती है। अगर आप आज संघर्ष कर रहे हैं, तो यह इस बात का संकेत है कि प्रभु आपके जीवन में कुछ अद्भुत तैयार कर रहे हैं। आपकी प्रार्थनाएं व्यर्थ नहीं जाती, आपका विश्वास बेकार नहीं जाता और आपकी आशा कभी खाली नहीं लौटती। अब हम सब एक साथ प्रार्थना करें। हे प्रभु, आज हम आपके सामने कृतज्ञता और नम्रता के साथ आते हैं। आप वे परमेश्वर हैं जो हमारे विचारों को भी जान लेते हैं, इससे पहले कि हम उन्हें शब्दों में व्यक्त करें। आप वे प्रभु हैं जो हमारे हर दर्द, हर संघर्ष और हर गहरी छुपी हुई व्यथा को देखते हैं। आज हम आपके सामने सिर झुकाकर अपने जीवन को पूरी तरह से आपके हाथों में सौंपते हुए कहते हैं कि प्रभु, आप ही हमारे मार्गदर्शक, आप ही हमारी शक्ति और आप ही हमारे उद्धारकर्ता हैं। हे प्रभु, आज बहुत से लोग इस संदेश को सुन रहे हैं जिनके जीवन में कठिनाइयां हैं। कुछ बीमारी से जूझ रहे हैं, कुछ आर्थिक संघर्षों के बीच हैं, कुछ रिश्तों में टूटन का दर्द सह रहे हैं और कुछ अकेलेपन की ठंड में बैठकर आपके स्पर्श की प्रतीक्षा कर रहे हैं। हे परमेश्वर, हम जानते हैं कि आप किसी को भी अकेला नहीं छोड़ते। आप कहते हैं कि जो थके मांदे हैं वे आपके पास आएं और आप उन्हें विश्राम देंगे। आज हम आपके पास आए हैं प्रभु, क्योंकि हमें पता है कि हमारा विश्राम, हमारी शांति और हमारा समाधान केवल आप ही हैं। प्रभु, जहां बीमारी है, वहां अपनी सामर्थी चंगाई भेज दीजिए। आप वे परमेश्वर हैं जिसने अंधों को दृष्टि दी, लंगड़ों को चलाया, कुष्ठ रोगियों को शुद्ध किया और मरे हुए को भी जीवन दिया। हे चंगाई देने वाले प्रभु, आज उन लोगों को छू लीजिए जो दर्द में हैं, जिनका शरीर कमजोर है, जिनकी हड्डियां दुखती हैं, जिनकी रिपोर्टें भय उत्पन्न कर रही हैं। उनके शरीर के हर सेल में, हर नस में, हर अंग में आपकी शक्ति उतर आए, उन्हें भीतर से मजबूती मिले और उनकी बीमारी आपके नाम की महिमा का कारण बने। क्योंकि जब आप चंगाई देते हैं हे परमेश्वर, तब कोई शक्ति उसे रोक नहीं सकती। हे प्रभु, जहां डर है वहां अपनी दैवीय शांति उतार दीजिए। डर इंसान को अंदर से तोड़ देता है, लेकिन आपकी शांति मन को संभाल लेती है। आज कुछ लोग भविष्य को लेकर चिंतित हैं, कुछ लोग रातों की नींद खो चुके हैं, कुछ लोग निर्णय लेने में हिचकिचा रहे हैं। हे प्रभु, उनके मन में उतर जाइए और ऐसा अद्भुत शांति का अनुभव दीजिए जो संसार नहीं दे सकता। वो डर जिसे वर्षों से कोई मिटा नहीं पाया, आपके एक स्पर्श से मिट जाए। वो चिंता जो मन को खा रही है, वो आपकी उपस्थिति से शांत हो जाए। आपने कहा है कि जिसका मन आप पर स्थिर रहता है, उसको आप सिद्ध शांति देते हैं। प्रभु, आज यह सिद्ध शांति हर सुनने वाले के जीवन में प्रवाहित हो जाए। हे परमेश्वर, जहां अभाव है वहां अपनी आशीष और आपूर्ति भेज दीजिए। आप वही प्रभु हैं जिसने 5 रोटियों और 2 मछलियों से हजारों को तृप्त किया। हे आपूर्ति देने वाले प्रभु, आज उन घरों को छू लीजिए जहां रसोई खाली है, जहां नौकरी की कमी है, जहां रोजमर्रा की जरूरतें पूरी नहीं हो पा रही हैं। कुछ परिवार कर्ज में डूबे हुए हैं,
कुछ अपनी जिम्मेदारियों से दबे हुए हैं। प्रभु, कृपया उन पर अपनी आपूर्ति के द्वार खोल दीजिए। उन्हें ऐसे रास्ते दिखाइए जहां से उन्हें उम्मीद न थी। ऐसे साधन दीजिए जो उनके लिए वरदान बन जाएं। आपके आशीष देने पर किसी का हाथ रोक नहीं सकता। दुनिया चाहे बंद दरवाजे दिखाए, मगर आप एक नया मार्ग तैयार कर देते हैं। हे प्रभु, आज उन सब की आर्थिक स्थिति को मजबूत कर दीजिए जो विश्वास के साथ आपकी ओर देखते हैं। हे प्रभु, जो व्यक्ति इस संदेश को सुन रहा है, उसके जीवन में नई शक्ति, नया साहस और नई आशा भर दीजिए। कई लोग गिर चुके हैं, संभल नहीं पा रहे हैं। कई टूट चुके हैं, मगर रो भी नहीं पा रहे हैं। कई लोग अकेले हैं और ये भी नहीं जानते कि किससे अपनी बात कहें। हे प्रभु, आप उनके मन में साहस का संचार कर दीजिए। आपके स्पर्श से उनका मन फिर से खड़ा हो जाए, उनकी आत्मा फिर से मजबूत हो जाए और उनका विश्वास फिर से जग उठे। उनकी आंखों में नई चमक आ जाए और उनकी आत्मा आपके प्रेम को महसूस करे। हे परमेश्वर, टूटे हुए दिलों को जोड़ दीजिए। कई लोग रिश्तों में दरारें झेल रहे हैं। कुछ के विवाह टूट रहे हैं, कुछ अपने ही परिवार के बीच संघर्ष में हैं। कुछ को गलत समझा जा रहा है। हे प्रभु, उस दरार पर मरहम लगा दीजिए। जहां गलतफहमी है, वहां समझ भेज दीजिए। जहां क्रोध है, वहां क्षमा का मन दीजिए। जहां दूरियां हैं, वहां प्रेम की पुल बना दीजिए। हे प्रभु, रिश्तों को फिर से नया बना दीजिए। हे प्रभु, परेशान आत्माओं को शांति दे दीजिए। कुछ लोग अपने अतीत की चोटों में फंसे हुए हैं। कुछ अपराध बोझ से परेशान हैं। कुछ खुद को दोष देते देते थक चुके हैं। हे प्रभु, उन्हें समझा दीजिए कि आपका प्रेम हर अपराध बोझ से बड़ा है। आपका अनुग्रह हर गलती से बड़ा है और आपकी क्षमा हर पाप से बड़ी है। उन्हें मुक्त कर दीजिए, उन्हें स्वतंत्र कर दीजिए। उनके मन में शांति का प्रकाश भर दीजिए। हे प्रभु, थके हुए मन को विश्राम दे दीजिए। कुछ लोगों का मन लगातार दौड़ता रहता है। वे सोते समय भी चिंता में डूबे रहते हैं। उनकी आत्मा इतनी थक गई है कि वह विश्राम का अर्थ ही भूल गए हैं। हे प्रभु, उन्हें अपने दिव्य विश्राम का अनुभव कराइए। उन्हें अपने बाहों में छुपा लीजिए, जैसे एक पिता अपने बच्चे को छुपाता है। उनके मन को ऐसी शांति दीजिए जो उन्हें भीतर से नया बना दे। प्रभु, हम अपना जीवन, अपना भविष्य और हर अपनी सांस आपके हाथों में सौंपते हैं। हम मनुष्य कमजोर हैं, पर आप सर्वशक्तिमान हैं। हम सीमित हैं, पर आप असीम हैं। हम समझ नहीं पाते, लेकिन आप हर बात जानते हैं। इसीलिए हम अपने छोटे छोटे निर्णय आपको सौंपते हैं। हमारा परिवार, हमारी नौकरी, हमारा स्वास्थ्य, हमारी योजनाएं, हमारा समय, सब कुछ हम आपको सौंपते हैं, क्योंकि जब आप हमारे जीवन का मार्गदर्शन करते हैं, तब रास्ते सीधे हो जाते हैं। हे प्रभु, हमें सदैव आपके मार्ग पर चलने का अनुग्रह दीजिए। हमारे कदम कभी भटके नहीं। हमारे विचार पाप की ओर न जाएं। हमारे शब्द दूसरों को हानि न पहुंचाएं। हमारे काम आपके नाम की महिमा करें। हमारे जीवन में ऐसा उजाला हो कि लोग हमें देखकर आपके प्रेम को महसूस करें। हे प्रभु यीशु, आप जीवन देने वाले हैं। आप वे प्रकाश हैं जो अंधकार को दूर करता है। आप वे जल हैं जो प्यास बुझाता है। आप वे चरवाहा हैं जो अपनी भेड़ों को सुरक्षित ले चलता है। आज जो भी सुन रहा है, उसे अपने प्रेम की छाया में ढक लीजिए। उसे गिरने से बचाइए, उसे टूटने से बचाइए, उसे निराश होने से बचाइए। उसकी आत्मा में आपका प्रकाश चमक उठे और उसका जीवन आशीषों से भर जाए। हे प्रभु, ये प्रार्थना हम आपके सामर्थी और जीवन देने वाले नाम में करते हैं। हम विश्वास करते हैं कि आपने हमारी बात सुनी है और हम आपके उत्तर की प्रतीक्षा विश्वास के साथ करेंगे। आपका समय सिद्ध है, आपका उत्तर सिद्ध है, आपकी योजना सिद्ध है। प्रभु यीशु मसीह के समर्थन नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। भाइयों और बहनों, इसे जरूर साझा करें
ताकि और भी लोग प्रभु की शांति, शक्ति और प्रेम को अनुभव कर सकें। आपका दिन आशीष से भरा रहे। प्रभु आपका भला करे। आप सभी को जय मसीह।